नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अली चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लोन मोरेटोरियम और ईएमआई एक्सटेंशन के ऊपर जो 22 से ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, उस पे जो डिसीजन आना था उसके बारे में। आज शुक्रवार हो गया है तो आज इसका डिसीजन आना था। तो डिसीजन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक और केस चल रहा था रिकवरी एजेंट के खिलाफ, जो एक जनहित याचिका डाली गई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको लेकर पहले आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्र के पास जाइए और उनको इसके बारे में बताइए और उसके बाद में हमारे पास आइए। तो उन्होंने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है रिकवरी एजेंट के खिलाफ, जो याचिका दायर की थी उसके खिलाफ। फ्रेंड्स, जो रिकवरी एजेंट है वो भी बहुत ही परेशान कर रहे हैं बोरोवर्स को और बहुत ही हरास कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ना ही अपना डिसीजन दे रहा है। और इतना लंबा खींच चुका है ये केस, अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं आ पाया है। और इस हफ्ते भी इसने सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है और अगले वीक के ऊपर इसको टाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए और बैंक से बात कीजिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया है या मेरी जॉब चली गई है और मैं पेमेंट कैसे करूं, मैं अपनी ईएमआई कैसे पे करूं, मैं इतनी बड़ी ईएमआई पे नहीं कर सकता, या तो मुझे रिस्ट्रक्चर दे दीजिए या फिर आप उन्हें सेटलमेंट के लिए कह सकते हैं। तो वो सेटलमेंट के लिए आप कहेंगे तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि अभी एनपीए के ऊपर इंटरिम ऑर्डर जारी है। जब तक ये ऑर्डर जारी रहेगा तो लोन एनपीए नहीं होएगा और एनपीए नहीं होगा तो सेटलमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो तब तक आप रुके रह सकते हैं और इन रिकवरी एजेंटों से बचे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बैंक से बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए, तो इसके बारे में आप इससे बच सकते हैं। और आगे आप बैंक से बात ज़रूर कीजिए। आप बैंक से बात करके रखिए कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा बहुत सारे लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद में रिकवरी चालू हो जाएगी और आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो आप पहले से पैसों का इंतज़ाम करके रखिए ताकि आप आगे इससे निपट सके। और अगर आप पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, छोटी छोटी ईएमआई में बना लीजिए, क्योंकि रिशेड्यूल किया जा सकता है लोन कभी भी, चाहे रिस्ट्रक्चर की डेट ही क्यों निकल गई हो। तो आप इसे छोटी ईएमआई में बनाकर धीरे धीरे ईएमआई पे कर दीजिए। आप बैंक से बात करेंगे तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, और अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उनसे साफ कह दीजिए कि मैं इतनी बड़ी ईएमआई नहीं भर सकता, क्योंकि मेरा बिज़नेस लॉस हो गया है, मेरी जॉब चली गई है। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, तो वो आपके ऊपर एक छोटा सा सिविल का केस करेंगे, जिसमें आपको जेल नहीं होएगी और आपको सिर्फ कोर्ट जाना होता है तारीख के ऊपर, और ये केस लंबा चलता जाता है। तो इसमें आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि ये एक सिविल का केस होता है और ये आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका छोटा अमाउंट है तो बैंक जो केस है वो नहीं करता है और वो आपकी बात मान सकता है। बैंक भी सोचता है इतना सा अमाउंट है, इसके ऊपर केस करेंगे तो इतना पैसा तो हमारा ही लग जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा हमारा लग जाएगा। तो उस या तो बैंक उसको राइट ऑफ कर देता है या फिर सेटलमेंट कर लेता है। सेटलमेंट का मतलब ये, जैसे आपका लोन 1 लाख का है और आपने कहा कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 40,000 30,000 रुपये उनसे कह सकते हैं
या 50,000 जो भी आप दोनों के बीच में बात होती है तो उसमें सेटलमेंट हो जाता है। पर सेटलमेंट में आपका जो सिविल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, फाइनेंशियल डेट हो जाती है और आपको कभी लाइफ में लोन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप कभी लाइफ में लोन नहीं लेना चाहते हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सेटलमेंट कर सकते हैं। कम से कम पैसों में सेटलमेंट किया जा सकता है और आपको रिकवरी एजेंट से छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा और आपको बता दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, उसमें मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।